शुक्रिया। बस एक बार और शुक्रिया कहा ना तो एडीएम साहिबा मैं चल दूंगी। अच्छा अच्छा नहीं कहती, पर ये बात तो सच है कि अगर आज तू खाना लेकर नहीं आती तो एडीएम साहिबा को भूखे ही सोना पड़ता। क्यों? वो कौन है, क्या नाम है उनका? हाँ, माया जी और उनके शौहर ओम आए थे रात की दावत देने। भाई वाह। काहे की वाह, चापलूसी की दावत है। मतलब तूने मना कर दिया? एकदम सिरे से। फिर क्या, रेस्ट हाउस के बावर्ची ने छुट्टी ले ली। सेक्रेटरी ने बोला कि बुला लाता हूँ, पर अब इतनी रात को किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। तू नहीं सुधरेगी फरा। फिर सोचा कि तेरे घर की राह ले लूं, पर फिर ख्याल आया कि शर्म आनी चाहिए। पहले ख्याल क्यों नहीं आया मेरे घर आने का? तू तो बहुत बुरी है फरा। वो कैसे? भाई इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी और तूने इसमें तकल्लुफ की तत लगा दी। तकल्लुफ नहीं, अगर ऐसा होता तो खुदा क्या तुझे मेरे पास भेजता? शबनम, ये मटर की सब्जी बहुत स्वाद है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। अरे सच, क्या सब्जी है शबनम। तू तो 100 बरस भी ट्रेनिंग ले लेना तब भी नहीं बना सकती। खाला भी खाना अच्छा बनाती है, पर ये उससे भी आगे है। बता किसने बनाया? ये इमरान ने। और किसने? सुभान अल्लाह, खुदा करे हर एक नेक कुंवारी लड़की को ऐसा ही शौहर दे। शुक्रिया। तभी तो मैं सोचूं कि तू इतनी खुश तो कभी नहीं लगी। हाँ फरा, सच मैं बहुत खुश हूँ। इमरान बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मेरी बहुत इज्जत भी करते हैं। मेरे हर काम में मुझे उनकी पूरी मदद मिलती है। क्या उन्हें तेरे बच्चे वाली बात मालूम है? तू यकीन नहीं करेगी फरा, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती तो मुझे लगा कि वो शायद कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, पर नहीं। फिर उन्हें प्यार तुमसे था? हाँ, और हमने सोचा है कि हम एक बच्चा गोद लेंगे। बाकी खुदा की मर्जी। फरहा, मेरे लिए इमरान की मुस्कुराहट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए इस खीर से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बता, निकाह वगैरह का इरादा है या नहीं? अरे जालिम, खीर का मजा क्यों खराब करती है? आह, क्या जायका है, चावल के हर दाने में जन्नत। बस बस, अभी जन्नत को छोड़ और जरा जमीन पर आ और ये बता कि शादी कब कर रही है? कर लेंगे, अभी तो किताबों के जंगलों से बाहर निकली हूँ। चैन तो लेने दे, फिर देखेंगे। उससे पहले तो बहुत कुछ करना है, कुछ बड़ा, अच्छा, नेक। खुदा भी दस्तक दे रहा है हमारे मकसद की। मोहतरमा, ये खुदा की दस्तक नहीं है, दरवाजे पर कोई आया है। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। शबनम। हाँ जी शुक्रिया। इमरान भाई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जी मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो इमरान, इसकी बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। जल रही है आपकी तारीफ से। अच्छा, मैं जल रही हूँ? मैं? क्या लजीज खाना बनाते हैं आप। अमीर खुसरो का कहा याद आ गया, गर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। जी शुक्रिया। बस बस, अब फूल कर गुप्पा मत हो जाना। लो, आप तो बड़े कमाल हो। अभी जब तक वो आए नहीं थे तो उनकी तारीफें करते आपका मुंह नहीं थक रहा था, और अब आए हैं तो या खुदा, ये औरतें। अच्छा, और तुम क्या हो? ज्यादा ना मान सको तो फरिश्ता ही मान लो। खैर इमरान भाई, खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप शर्मिंदा कर रही हैं। पिछले 1 घंटे से ये यही तो कर रही है। तुझसे तो दिल जुड़ा है, तो फिर शर्म कैसी? खुदा हमारी जोड़ी सलामत रखे। आमीन।
चलो ये आर्टिकल तो डन हो गया। फोन साइलेंट पे रह गया है। मिस कॉल मिस सानिया। चलो इन्हें थोड़ा बोर किया जाए। Hello, hi Papa. Fine. What about your thesis? Papa, you won't believe मैं राजपुरा जाने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। I know my dear. मैं जानता हूँ तुम यही बहुत एक्साइटेड थी। But dear, please take care of yourself. Of course पापा, आप अपनी बेटी को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं? चलिए बताइए, हाउस मम्मा? She is fine. लो बात कर लो, यहीं पर है। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मैम का टाइम कैसे कटेगा? दे रहे होंगे किसी को लेक्चर हिंदुस्तान की परम पे। कैसे हो आप? दवाई ले रहे हो कि नहीं? या बेबी लेती हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर योगा? चल रहा है। एंड हाउस टिप्सी एंड ब्रूनो? तुमको बहुत मिस करते हैं। टिप्सी की पूंछ में चोट लग गई है, कल वेट को दिखाया है। मम्मा, यू नो हाउ मच आई लव टिप्सी। आप उसका ध्यान नहीं रख रहे क्या? नो डोंट यू वरी, उसकी पूंछ ठीक हो जाएगी। त्रिका और प्रशांत ठीक है ना? प्रशांत इज वेरी वेरी केयरिंग और त्रिका दी बहुत स्वीट है। और वो लड़का योर कॉन्टेक्ट मैन सिद, वो मिला? उसकी बात मत करो, ही इज अ नटकेस। यू टेक केयर डार्लिंग। पापा तुमको चीयर अप बोल रहे हैं। पापा को बोलो बाय एंड टेक केयर, ओके? एंड मम्मा, यू आल्सो टेक केयर। बाय। मिस कॉल्स? सिड लगता है मुझे मिस कर रहा है, या मे बी सॉरी कहने के लिए फोन कर रहा है। सानिया इज वेरी जेनरस सिड। आई थिंक आई कैन स्पेयर यू सिड। हाय। हाय, कैसे हो? इतनी रात तक क्यों जगे हो? हाँ, वो मैं रात में अपने कॉलोनी में पहरा देता हूँ ना। यू नो पहरा, चौकीदारी, गेट कीपर, वो जागते रहो। वेरी फनी सिड। थैंक्स। वैसे तुम क्या कर रही थी? वो मैं एक्चुअली मुझे पता है। तुम क्या कर रही होगी? तुम किसी से फोन पर लड़ रही हो या फिर किसी का दिमाग खा रही हो, है ना? यू नो व्हाट सिड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात को उल्टा लेते हो। ओके। यू नो, यू आर अ सिनिक। तुम्हारा दिमाग जो है वो एक्चुअली सड़ चुका है। इट स्टिंग्स, यू नो। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। आई एम हर्ट। यू हैव हर्ट मी। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हेलो सिड, हेलो। अरे बुरा मान गया। सिड, पिक अप द फोन यार। बेचैन आत्मा को और बेचैन होने दो। अमेरिकी बादलों से हिंदुस्तानी ठोस जमीन पर उतरने दो। आज पूरे दिन का उपवास है, तुझसे हो तो जाएगा ना? पहली बार थोड़ा ही ना रखा है जीजी। और वैसे भी जीजी, इन दिनों इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। क्यों? क्या हो गया? पता नहीं, जब से बड़े साहब गुजरे हैं तब से ये ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और तो और रात रात को जाके कुछ कुछ कहने की कोशिश करते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता जीजी। कांता, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पिता खोया है प्रवीण ने। जीजी, सबसे ज्यादा तो वो तब बेचैन हो गए थे जब पुलिस बुआ जी को लेके जा रही थी। जीजी, कुछ तो है जो उनकी जहन को कचोट रहा है। तुम दवा तो दे रही हो ना प्रवीण को? जी जी जी, दवा तो दे रही हूँ,
और 1-2 दिन में डॉक्टर के पास भी जाना है। माँ, कांता बुआ, ये सब क्या है? व्रत है हम दोनों का। किस बात का व्रत? पति की लंबी उम्र के लिए। कमाल है, तुम भूखी रहोगी तो इससे बाबूजी को क्या फर्क पड़ेगा? अरे ऐसा ही है, व्रत तो ऊपर वाले से अपनी बात को कहने और मनवाने का तरीका है, एक तरह का त्याग है। अब जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो बस व्रत से हम ये दिखाते हैं कि हम पति की सुरक्षा के लिए कम से कम एक दिन अन्न और जल त्यागने को तैयार हैं। तो यानी ये तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे बाबूजी के लिए भी रखा था? बिल्कुल विद्या, अम्मा ने बाबूजी के लिए रखा, उनकी अम्मा ने अपने पति तुम्हारे दादाजी के लिए। और जब तेरा ब्याह होगा ना, तब तू रखेगी अपने दूल्हे के लिए। रखूंगी, पर अपनी तो एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त भाई? मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी तो तुम मेरी खुशी के लिए और सुरक्षा के लिए व्रत रखो। क्या बेकार की बातें कर रही है विद्या? एक तरह से ये सही तो कह रही है जीजी, हर चीज की शुरुआत कहीं से किसी से तो होती है। जीजी, मैं तो समझती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब पति पत्नियों के लिए व्रत रखेंगे। और भाई क्यों ना हो, ये रिश्ता है भी तो बराबरी का। क्या है बराबरी का? सांप क्यों सूंघ गया सबको? चल विद्या, तू भी हमारे साथ मंदिर चल, चल के गुड़ ले लेते हैं पूजा के लिए। हम मंदिर जा रहे हैं। बोल तो आरती यहीं उतार दूं तेरी, हैं? आज व्रत रखा है तुम्हारी सलामती के लिए। ओह, मेहरबानी आपकी। हाँ, आपकी बदौलत ही जिंदा हूं आज तक। आपकी ये 58-54 की पूजा से ही सांसें बधी हैं मुए मंगत की। क्यों? जा। गांव वाले हम खुद भी हैं ओम जी। आइंदा जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब नर्क पहुंच गए। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।